निफ्टी की आज हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वेडनेसडे मार्केट के दिन वह 17,450 की। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 146 पॉइंट प्लस क्लोज आया है। और वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 40,698 के क्रूशियल लेवल पे क्लोज आई है। ऑलमोस्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी 40,700 के लेवल पे बंद आई है। कल के कंपेयर में बैंक निफ्टी यहाँ पे 429 पॉइंट प्लस क्लोज आया है। अब बात करते हैं हम हमारी प्रीवियस वीडियो की। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने ये मेंशन किए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस लेवल दिए थे, निफ्टी में हमारे दोनों अपसाइड के टारगेट अचीव है और वहीं बैंक निफ्टी में हमारे तीनों भी अपसाइड के टारगेट अचीव है। यही रीजन है जो मैं आप लोगों से हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे लर्निंग कुछ नहीं मिलेंगी। हाँ, आप लोगों को बोथ साइड में, अप साइड में और बॉटम साइड में लेवल जरूर देखने को मिल जाएंगे। चलिए देर ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। देखिए, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के 1 डे और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। चलिए देर ना करते हुए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं। हम लोग investing.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। शुरुआत हम डेक्स से करते हैं। डेक्स एट प्रेजेंट यहाँ पे 0.39% प्लस ट्रेड हो रहा है। एफटीएससी यहाँ पे 0.49% प्लस ट्रेड हो रहा है और सीएससी यहाँ पे 0.41% प्लस ट्रेड हो रहा है। अब चलिए हम यूएस के फ्यूचर चेक कर लेते हैं और ब्रेंट ऑयल और यूएसडी आईएनआर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो यूएस के फ्यूचर ट्रेड हो रहे हैं, शुरुआत हम डाउ जोन्स से करते हैं। डाउ जोन्स अभी 0.11% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। एसएनपी 500 यहाँ पे 0.21% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और नैस्डैक यहाँ पे 0.40% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। यूएसडी आईएनआर चेक कर लेते हैं। एट प्रेजेंट यूएसडी आईएनआर यहाँ पे 82.50 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। ब्रेंट ऑयल अभी 83 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था, बैंक निफ्टी अगर 40,700 के ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलेगा। आज यहाँ पे बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 429 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी यहाँ पे 40,700 के लेवल पे आज क्लोज हुआ है। आज हमें बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। आज बैंक निफ्टी के अगर हम हाई की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्राइस एक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज जो हाई दिया है वो है 40,725 का। आज जो लो दिया है वो है 40,341 के। आज बैंक निफ्टी जो ओपन देखने को मिला है वो है 40,473 का। अगर हम मॉर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी हमें निगेटिव बता रहा था, ओपनिंग दे रहा था कि यहाँ पे हमारे जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो निगेटिव खुलेंगे, लेकिन आज दोनों भी इंडाइसेस अच्छे खासे गैप अप खुले, पॉजिटिव खुले। और यहाँ पे एज पर जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लेवल चेक करते हैं तो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 40,554 की। जैसा कि मैं मेरे प्रीवियस सभी वीडियो में कह रहा हूं कि अगर बैंक निफ्टी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल के क्लोज होती है तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलेगा। और आज यहाँ पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 40,700 की और यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग है 40,554 के। ये बेनिफिट होता है दोस्तों लर्निंग का। अगर आप लोग लर्निंग पे फोकस देंगे तो अर्निंग ऑटोमेटिक आप लोगों की होंगी। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम यहाँ पे कुछ लेवल आप लोगों को दिख रहे हैं। अभी हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। वहां पे ये लेवल आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं और यहाँ पे अगर आप लोग लेवल देख रहे हैं, कल हमने मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी अगर 40,360 के ऊपर निकलती है, जैसे 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो हमें हमारे ट्रेड में इनिशिएट करना है। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि मैं जो लेवल यहाँ पे मेंशन करता हूं, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या बॉटम हो, अगर उसके ऊपर कैंडल का क्लोज आता है तो ही आपको ट्रेड लेना है। अगर हम बात करते हैं इस 9:15 की पहले कैंडल की, यहाँ पे आज बैंक निफ्टी गैप अप खुली और जो लो दी वो है 40,360 का। ये फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे अभी हमें देखने को मिल रहा है। 1 मार्च की ये कैंडल है 9:15 की। यहाँ पे हमारे लेवल इंटर हो गए और हमारे जो अपसाइड के तीनों टारगेट थे यहाँ पे अचीव होते हुए दिखे हुए। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो दोनों भी बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन और एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी इंडाइसेस में अच्छा खासा एक अप मूव देखने को मिला।
अब अगर हम बात करते हैं ये जो 3:15 की आखिरी कैंडल की जो क्लोजिंग आई है 15 मिनट की, वो है 40,703 की, और यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 40,661 की। एज पर यहाँ पे जो इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। अब हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें कल यानी कि थर्सडे मार्केट में, कल जिसमें हमारे यहाँ पे एक्सपायरी है, तो हमें कौन से रेजिस्टेंस लेवल और कौन से सपोर्ट लेवल वर्क करते दिखेंगे वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल के लिए आज जो निफ्टी को जो हर्डल पॉइंट था 700 का, वो निफ्टी ने ड्यूरिंग द इंटरडे मार्केट में ब्रेक कर दिया है। तो कल जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आ रहे हैं निफ्टी में, वो आ रहे हैं 40,750 के। ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, 40,750 के ऊपर निफ्टी निकलती है बैंक निफ्टी और यहाँ पे ट्रेड देना चालू करती है, तो जो हमें मार्केट में पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा एज पर प्राइस एक्शन, वो देखने को मिल जाएंगे 40,888 के। ये अपसाइड में पहला रेजिस्टेंस रहेगा। देन आफ्टर जो सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में, वो है 40,972 के। ये सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है। और थर्ड और लास्ट जो रेजिस्टेंस आप लोगों को निफ्टी बैंक में देखने को मिलने वाला है, वो है 41,093 के। ये हो गए रेजिस्टेंस में अपसाइड की बात। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पे निफ्टी बैंक 40,700 पे रजिस्ट हो रहा था, उसी प्रकार यहाँ पे जो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे हमें जो 15 मिनट के चार्ट पे देखने को मिल रही है क्रूशियल सपोर्ट, वो है 40,500 का। कल किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 40,500 के नीचे निकलती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे बॉटम में जो पहला टारगेट, पहला सपोर्ट आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए, वो आ रहा है 40,400 का। ये पहला क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे आप लोगों को जो सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे, वो है 40,282 के। ये सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट की बात होगी। और यहाँ पे थर्ड और लास्ट आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिलेंगे, वो है 40,116 के। ये तो हो गए एज पर प्राइस एक्शन की बात। अब हम लोग यहाँ पे एज पर ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। हम लोग एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। एज पर यहाँ पे जो ऑप्शन चेन का डाटा है, सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पुट के साइड में जो क्रूशियल ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते हुए दिखा है, कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट, वो दिख रहा है 40,700 के स्ट्राइक प्राइस पे। कल किसी भी रीजन से 40,700 ब्रेक होता है तो सेकेंड जो क्रूशियल सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वो है 40,600 का। ये भी ब्रेक होता है तो थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, वो है 40,500 के। ये तो हुई क्रूशियल सपोर्ट की बात। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस देख लेते हैं। एज पर जो यहाँ पे कॉल साइड पे जो कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट का डाटा बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है, वो है 40,800 के लेवल पे। ये स्ट्राइक अगर कल रजिस्ट होती है, ये ब्रेक होती है, तो सेकेंड जो रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक में, वो है 40,900। ये भी अगर ब्रेक होता है तो थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, वो है 41,000 के। ये तो हो गई एज पर बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन की बात। अब हम यहाँ पे निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग निफ्टी के वन डे के टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए। सबसे पहले हम लोग एज पर प्राइस एक्शन चेक कर लेते हैं। आज हमें यहाँ पे जो निफ्टी में ओपनिंग देखने को मिली, वो थी 17,360 की। आज यहाँ पे निफ्टी ने जो हाई दिया है, वो है 17,467 के। जो लो है, वो है 17,345 के। और यहाँ पे जो क्लोजिंग देखने को मिली है, वो है 17,450 का। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 146 पॉइंट प्लस क्लोज आई है। देखिए, मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जो रेजिस्टेंस लेवल थे वन डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे मेंशन किया था। मैंने बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस दिया था वो थे 40,700 के, और निफ्टी में जो रेजिस्टेंस दिया था वो थे 17,500 के। ऑलमोस्ट यहाँ पे निफ्टी की आज क्लोजिंग हमें 17,500 के पास में देखने को मिल रही है। 50 पॉइंट यहाँ से दूर है। और एज पर जो यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात की जाए, तो यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 17,564 की। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था, अगर निफ्टी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकलती है, यहाँ पे क्लोजिंग देना चालू करती है, तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे निफ्टी में
अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन निफ्टी के अभी भी जो क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है वो एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे मिल रही है। इट मे बी पॉसिबल कि कल हमारे यहाँ पे एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग में निफ्टी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके ट्रेड करना चालू करे। तो चलिए, जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ क्रूशियल जो लेवल लगाए हुए हैं निफ्टी में, वो अभी हम यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट पे चाहते हैं और वहां पे चेक करेंगे कि आज हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली और हमें कल यानी कि थर्सडे मार्केट एक्सपायरी से रिलेटेड कैसी मूव एक्सपेक्टेड है वो चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे प्रीवियस डे की बात कर लेते हैं। कल हमने हमारी वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था, निफ्टी अगर 17,378 के ऊपर निकलती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो हमें यहाँ पे निफ्टी में अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलेगा। यहाँ आज हमारे जो अप साइड के दोनों जो टारगेट थे रेजिस्टेंस से, वो निफ्टी ने अचीव किए हुए हैं। और यहाँ पे जो एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पे बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, एज पर प्राइस एक्शन और एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमें निफ्टी में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। और 3:15 की जो कैंडल का क्लोज आया है वह 17,457 का, और यहाँ पे जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्लोज है वह 17,442 के। यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस की। कल थर्सडे के लिए जो एक्सपायरी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमें कौन से रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो निफ्टी में कल क्रूशियल जो रेजिस्टेंस का काम करने वाली लेवल है वो है 17,478 के। कल किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 17,478 के ऊपर निकलती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हमें निफ्टी में अच्छे खासे अप ट्रेंड देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस आएगा, सबसे पहला जो टारगेट है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे 17,535 के। ये अप साइड में पहला टारगेट रहेगा, पहला रेजिस्टेंस रहेगा। सेकेंड रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे निफ्टी में, वो है 17,584 के। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को निफ्टी में देखने को मिलने वाला है वो है 17,621 के। ये तो हो गए अप साइड की बात। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट एक बार चेक कर लेते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे मैंने जो क्रूशियल सपोर्ट है वो अभी आपको दिख रहे होंगे, 17,424 का क्रूशियल सपोर्ट है। कल किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 17,424 के नीचे निकलती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो हमें निफ्टी में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। जो आज निफ्टी में रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो कल निफ्टी में सपोर्ट का काम करेगा। तो डाउन साइड में पहला टारगेट, पहला सपोर्ट निफ्टी में रहेगा 17,378 का, ये पहला सपोर्ट रहेगा। ये अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो इमीडिएट सेकंड क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो है 17,330 के। और यहाँ पे ये भी अगर ब्रेक होता है तो जो थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे वो है 17,276 के। ये तो हो गया एज पर प्राइस एक्शन की बात। अब हम लोग यहाँ पे एज पर ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे इस चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो याद से लाइक कीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं एज पर ऑप्शन चेन पे। निफ्टी में यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट दिख रहा है, सबसे पहले हम यहाँ पे पुट साइड का डाटा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 17,400 की स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। कल अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं 17,400 के, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे वह 17,300। ये भी ब्रेक होते हैं तो नेक्स्ट क्रूशियल जो थर्ड और लास्ट है सपोर्ट वो है 17,200 का। ये तो हो गया एज पर क्रूशियल सपोर्ट की बात। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एज पर जो कॉल की साइड का डाटा दिख रहा है, यहाँ पे 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। कल अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, निफ्टी में जो नेक्स्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 17,600 के, ये भी ब्रेक होते हैं तो थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 17,700 के। ये तो हो गए एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूं, किसी भी रीजन से निफ्टी और बैंक निफ्टी नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन खुलते हैं तो उस सिनेरियो में हमारा जो लर्निंग ग्रुप है हम वहां पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं।
अगर दोस्तों आप लोग हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर द इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।